नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम ओम के नियम से और प्रतिरोध से जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा है 4 ओम का एक प्रतिरोध, अब यहाँ पे दिया है ए 6 ओम के प्रतिरोध बी और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवपात क्रमशः क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखो विभवपात क्रमशः क्या होगा, तो इसमें बताना पड़ेगा अपने को, दो चीजें बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखो दो चीजें अपने को इसमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखें इसमें कि जो प्रतिरोध का मान इसमें दिया है, देखो कितना दिया है 2, और क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है भाई, जुड़ता है। 2 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम है, और कितने वोल्ट की बैटरी, तो यहां पे हो जाएगी भाई 2 वोल्ट की। तो यहां पे ये हो जाएगी 2 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, और यहां पे 4 ओम हो जाएगा, और यहां पे कितना 6 ओम, क्योंकि प्रतिरोध कितने हैं 2, और दोनों का जो क्रम है यहाँ पे कौन सा क्रम है भाई, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। श्रेणी क्रम तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे R बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस क्या होता है R3 प्लस, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, श्रेणी क्रम का। तो यहां से निकालना हमें RT बराबर यहाँ पे R1 का मान कितना, तो यहाँ पे R1, ये हो जाएगा R2। तो RT बराबर यहाँ पे R1 का मान कितना है 4, प्लस में क्या होगा R2 का मान कितना है 6। तो RT बराबर बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 10 ओम। क्या होगा, 10 ओम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों प्रतिरोध है, दोनों का जो क्रम है कौन सा है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है अभी, जुड़ता है। अब इसमें हमें निकालनी है सबसे पहले इसमें की जो प्रवाहित धारा होगी, वो इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी। तो धारा का ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास में, देखो I बराबर होता है V बटा क्या होता है, R होता है। I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। I का जो मतलब होता है वो क्या होता है, धारा होता है, यानी विद्युत धारा, करंट। और V का जो मतलब होता है, V का मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज होता है, विभव होता है। और R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस होता है। अब देखो इसमें जो V का मान दिया है वो कितना दिया है, इसमें 2 बटे में R का मान कितना, तो यहाँ पे कितना निकाले थे हमने R का मान, तो 10 निकाला था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 0.2, क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर क्यों होगा, क्योंकि हम ज्ञात क्या कर रहे हैं भाई, धारा I का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कौन किस में आएगी भाई, एम्पियर में। तो 0.2 एम्पियर। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 4 प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध है और फिर 6 प्रतिरोध। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि जो 4 ओम प्रतिरोध है, इस 4 ओम वाले प्रतिरोध के जो सिरों पर विभवांतर है वो विभवांतर क्या होगा, तो ये हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई यहाँ पे 4 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो बताओ क्या होगा। तो देखो विभवांतर अपने को ज्ञात करना है किसका, 4 ओम का। तो V बराबर क्या होगा, विभवांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो V बराबर क्या होता है, तो धारा इंटू क्या होता है, प्रतिरोध। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है R। तो V बराबर यहाँ पे I का मान कितना, तो यहाँ पे हमने कितना निकाला था, तो यहाँ पे 0.2 एम्पियर, गुणा में R का मान कितना है, तो R का जो मान है बताओ कितना है, तो यहाँ पे है 4, क्योंकि किसका निकाल रहे हैं हम, 4 का। तो यहाँ पे R का मान कितना, 4। तो बताओ V बराबर क्या होगा, तो V बराबर हो जाएगा 0 पॉइंट होगा भाई ना, 0 पॉइंट क्या होगा 8, क्या होगा, वोल्ट होगा। क्योंकि जो विभव होता है, विभवांतर होता है, वोल्टेज होती है, उसकी इकाई क्या होती है,
वोल्ट होती है, तो यहाँ पे 0.8 वोल्ट। उसी प्रकार से अब देखते हैं यहाँ पे कि जो 6 ओम का प्रतिरोध है, तो ये तो निकाला था किसका, 4 का। अब देखते हैं 6 ओम प्रतिरोध का निकालते हैं। तो V बराबर क्या होता है, तो I इंटू क्या होता है, R होता है। तो V अपने को ज्ञात करना है, I का मान कितना, तो I का मान 0 पॉइंट कितना 2 एम्पियर, R का मान कितना यहाँ पे 6। तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, क्या होगा, वोल्ट होगा। तो 1.2 और यहाँ पे 0.8, तो 1.2 और 0.8 यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा होगा बताओ, तो 1.2 वोल्ट और 0.8 वोल्ट, और यहाँ पे है 1.4 वोल्ट और 0.6 वोल्ट। तो यहाँ पे 0.6 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, तो ये वाला सही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए सही होगा, लेकिन ए सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट पे कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट आंसर हमने जो फर्स्ट वैल्यू निकाली थी, कौन सी निकाली थी हमने, 0.8 वाली। और जो सेकंड निकाला था हमने, कौन सा निकाला था, यहाँ पे सेकंड निकाला था 1.2। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी वाला करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं। 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर इसमें क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो देखो भाई, यहां पे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो मान है, इसमें कितना दिया है, 25 ओम, 25 ओम दिया है। यहां पे ई का मान कितना दिया है, ई का मतलब क्या हो गया, देखो लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे हीट यानी ऊर्जा या फिर एनर्जी, तो ई बराबर कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 क्या होगा, जूल होगा भाई, क्या होगा, जूल। टी कितना है, टी दिया है इसमें 1 सेकेंड, टी कितना, तो 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन में देखो 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित लैंप द्वारा प्रति सेकंड, ठीक है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो टी लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे हम 1 सेकंड। कितना लेंगे, 1 सेकंड। V का मान इसमें क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो E बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा क्या होता है, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, V स्क्वायर इंटू क्या होता है, T बटे में क्या हो जाएगा, ये। तो इससे यहां पे बराबर में यहां पे हो जाएगा 100। क्लियर, V स्क्वायर और बटे में यहां पे इंटू में क्या होगा, T का मान 1, R का मान कितना है, R का मान है 25। तो V स्क्वायर बराबर यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2500, 2500 और 2500 जो है यहाँ पे V बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50, 50 क्या होगा, वोल्ट होगा। क्लियर है, तो 2500 यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, 50 वोल्ट, डी ऑप्शन होगा भाई, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार होता है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो देखो भाई, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर क्या होता है, तो V समानुपाती क्या होता है, I होता है। ठीक है, यानी यदि ताप स्थिर रखा जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसके क्या होता है, समानुपाती। तो V समानुपाती क्या होता है, I। V समानुपाती क्या होता है, I होता है, या फिर I समानुपाती क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और यहां से बनता है V बराबर क्या बनता है, IR बनता है। ठीक है, V बराबर क्या बनता है, IR बनता है। तो यहाँ पे जो V का मान हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ पे V बराबर I इंटू क्या करना पड़ता है, R। अगर हमें I का मान ज्ञात करना हो तो I का मान ज्ञात करना हो तो V बटा क्या होता है, R होता है। R का मान ज्ञात करना हो तो R बराबर क्या होता है, तो V बटा क्या होता है, I होता है। क्लियर,
तो यहाँ पे नियत ताप पर V समानुपाती क्या होता है I। तो यहाँ पे नियत दाब पर, नियत स्थिति पर, नियत ताप पर नहीं होगा भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा हमारा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम का एक प्रतिरोध ए और यहाँ पे है 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सरणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवांतर क्रमशः क्या होगा? ठीक है, इसमें भी हमें बताना पड़ेगा V का मान और 2 वैल्यू इसमें निकालनी पड़ेगी अपने को। कितनी वैल्यू? 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो जी भाई, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं A और B। इसमें ये A हो गया और यहां पे हो गया B। तो यहां पे ये A प्रतिरोध हो गया और ये B प्रतिरोध हो गया। इसका मान इसमें कितना भाई? 10 ओम। कितना ओम? 10 ओम। उसके बाद में 20 ओम, तो यहां पे हो जाएगा 20 ओम। उसके बाद में यहां पे क्रम कौन सा है भाई? सरणी क्रम। इसमें कौन सा क्रम है? सरणी क्रम। और यहां पे जो बैटरी होगी वो कितने वोल्टेज की होगी भाई? 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। तो यहाँ पे दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है भाई? सरणी क्रम में। सरणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो फॉर्मूला क्या होगा? R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3 प्लस जितने भी प्रतिरोध हो उतना हम इसको ले सकते हैं भाई। तो यहाँ पे 2 प्रतिरोध है तो RT निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल टोटल रेजिस्टेंस। तो R का मान इसमें कितना? R1 का मान कितना इसमें? तो 10। कितना है? 10 ओम। प्लस R2 का मान कितना है इसमें? तो 20। तो RT बराबर क्या हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। 30 क्या होगा इसमें? ओम हो जाएगा। क्लियर? अब सबसे पहले धारा निकालते हैं। तो I बराबर V बटा क्या होता है? R, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी निकाल के बताया था। V का मान बताओ इसमें कितना? यहाँ पे कितना है भाई? 6। तो V का मान है इसमें 6। R का मान कितना? R का मान कितना निकाले? यहां से 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे 6 बटा में क्या हो जाएगा? 30। या फिर यहां से हम कर सकते हैं 1 बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 एम्पियर। क्लियर? अब सरणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? समान। यानी जो सरणी क्रम होती है उसमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। सरणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। क्लियर? तो यहां पे प्रतिरोध A के सिरों पर विभवांतर, चलो भाई मैं इधर करवा देता हूं। प्रतिरोध A के सिरों पर विभवांतर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा VA। ठीक है, क्योंकि किसका निकाल रहे हैं हम? A का। तो VA बराबर यहां पे 1 बटे में क्या हो जाएगा भाई? 5 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। क्योंकि किसका निकाल रहे हैं हम? A पॉइंट का। तो A पॉइंट का मान यहाँ पे कितना है? 10। I का मान कितना है? 1 बटा 5। तो यहाँ पे V बराबर क्या होता है? देखो V बराबर I इंटू क्या होता है? R। तो I का मान यहाँ पे कितना? 1 बटा 5 इंटू में क्या हो जाएगा? 10। तो बराबर में क्या होगा? 2। 2 क्या होगा? वोल्ट होगा। 2 क्या होगा इसमें? वोल्ट हो जाएगा। अब 2 वोल्ट सर्वप्रथम देखते हैं। जो 2 वोल्ट है ये फर्स्ट कंडीशन में आया है, तो यहाँ पे है 1 तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अब बी पॉइंट को भी हम इसमें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। तो बी वाला होगा यहाँ पे, तो देखते हैं। तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बटे में क्या हो जाएगा भाई? 5। 1 बटा में 5 इंटू में आर का मान कितना? 20 का दिखा रहे हैं भाई। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 4 क्या होगा? वी निकाल रहे हैं तो वोल्ट होगा, तो यहाँ पे 4। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति क्या होगी? रेखिक ही होती है भाई। क्या होती है?
रेखिक होती है। तो इसका मतलब ये होता है इसका ग्राफ ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला होता है। तो यहाँ पे होता है धारा, यहाँ पे होता है वोल्टेज, और ये होता है भाई रेखिक। इसको बोलते हैं रेखिक, क्या बोलते हैं इसको, रेखिक बोलते हैं। और यहाँ पे होती है ढाल, क्या होती है, ढाल होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये किसका होता है, वोल्टेज और धारा का ग्राफ होता है। क्लियर है। चलो जी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है यहाँ पे, तो V और I का अनुपात, V और I का अनुपात, यानी किसके लिए पूछा, चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, R। तो R बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है, I, जो कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया भी था, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें पूछ लिया है। तो यहाँ पे V और I का अनुपात सही होगा, I और V का गुणनफल नहीं होगा, और I और V का अनुपात, V और I का अंतर नहीं होगा भाई। ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर इसमें हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। तो उष्मा उत्पन्न उष्मा, तो उष्मा का मतलब क्या हो गया, हीट। तो H बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, I इंटू क्या होता है, T होता है। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटे में हो जाएगा R, और H बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो V स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, T बटे में क्या होता है, R होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो R का मान इसमें दिया है, देखो कितना दिया है इसमें, 10 ओम, 10 ओम दिया है। तो यहाँ पे जो H का मान हम लेंगे वो कितना है, यहाँ पे 200, कितना है भाई, 200, बराबर में V स्क्वायर का मान इसमें कितना है, तो V स्क्वायर का जो मान होगा वो इसमें ज्ञात करना है। क्लियर। इनटू में T कितना है, 5 सेकंड इसमें दिया है, तो 5 सेकंड बटे में R का मान कितना, तो R का मान दिया इसमें 10 दिया है। तो V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 200, 200 गुणा में क्या हो जाएगा, तो 2, तो बराबर में क्या होगा, 400, 400 क्या होगा, वोल्ट होगा, 400 वोल्ट। तो 400 वोल्ट, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि V बराबर कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 20 वोल्ट, क्या होना चाहिए, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला करते हैं, ओम के नियम की ओम के नियम को गणितीय रूप से किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब यहां V बराबर विभवांतर, I बराबर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, और R बराबर क्या है, प्रतिरोध। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताना है भाई, किसका बताना है यहाँ पे, I का, यानी ओम के नियम को गणितीय रूप से किस प्रकार निरूपित किया जाता है। V बराबर विभवांतर, I बराबर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, और R बराबर क्या हो गई, तो धारा। देखो धारा का मतलब क्या होता है भाई, I, तो I बराबर क्या होता है, तो V बटा क्या होता है, R होता है। तो ये फॉर्मूला हमें बताना था। क्लियर। तो देखो इसमें I का मतलब क्या होता है, धारा होता है। तो धारा बराबर क्या होता है, विभव या फिर विभवांतर बटे में क्या होता है, तो प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोध। तो ये हमें बताना था। I बराबर V बटा R, यानी यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। अगला करते हैं, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध 1 वोल्ट वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी, यहाँ पे 4 एम्पियर, तो V क्या होगा, V इसमें हमें क्या करना है, बताना है। देखो क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोधों का मान क्या होगा,
तो आप कहोगे सर प्रतिरोधों का मान क्या होगा, जुड़ेगा। यहां पे V के साथ यहां पे जुड़ा है, यानी V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में। तो यहां पे पहला जो प्रतिरोध होगा R1 उसका मान कितना होगा, इसमें 2 ओम। कितना होगा, 2 ओम। फिर यहां पे कितना होगा, 3 ओम। फिर कितना होगा यहां पे, तो 5 ओम। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। उसके बाद में इस सर्किट में यानी श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में बताओ धारा क्या होगी, समान होगी, क्योंकि समान ही होती है श्रेणी क्रम में। समांतर में वोल्टेज समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा। तो जो ये सर्किट है, इस सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होगी, तो इसमें जो प्रवाहित धारा है वो प्रवाहित धारा इस सर्किट में कितनी है, तो इसमें दिया है 4 एम्पियर। कितना दिया है, 4 एम्पियर। यहां पे देखो कितना एम्पियर, 4 एम्पियर दिया है। अब सर्किट का देखें हम कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो देखो कुल प्रतिरोध, तो यहां पे आर टी बराबर हो जाएगा 2, प्लस में क्या हो जाएगा 3, प्लस में क्या हो जाएगा 5, बराबर में क्या हो जाएगा 10। 10 क्या होगा, ओम। तो आर का मान इसमें कितना होगा, 10 ओम। क्या होगा भी, 10 ओम हो जाएगा। अब सर्किट से ये वाली जो बैटरी जुड़ी है V के साथ, तो V का मान निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है, तो I इंटू क्या होता है, R। क्लियर। तो V बराबर यहाँ पे I का जो मान है वो कितना है, 4, इंटू में R का मान कितना है, तो 10। तो V बराबर यहाँ पे जो V का मान होगा वो कितना होगा, 40। 40 क्या होगा, वोल्ट होगा, 40 वोल्ट, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग होता है। तो 1 मिनट बाद, 1 मिनट पहले, 2 मिनट बाद या फिर 2 मिनट पहले, तो यहां पे हो जाएगा भाई 2 मिनट पहले। क्या होगा, 2 मिनट पहले, यानी यहां पे कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। ठीक है, इसलिए 2 मिनट पहले, यानी हो जाएगा यहां पे डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नांकित में से कितना होगा। क्या पूछा है भाई, धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर। V हमें ज्ञात करना है। V ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो V बराबर होता है I इंटू क्या होता है, R। V का मतलब क्या होता है, विभवांतर। I का मतलब क्या होता है, धारा। R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, R का V का मान इसमें निकालना है। I का मान इसमें कितना दिया है, 2 एम्पियर। तो I बराबर कितना होगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा इसमें 100 ओम। क्लियर। तो दोनों को करेंगे इसमें गुणा, तो I का मान 2, R का मान कितना, 100। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 200, और 200 क्या होगा भाई, वोल्ट हो जाएगा। 200 वोल्ट, यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला करते हैं, यदि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा कितनी है, 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। विभवांतर इसमें हमें ज्ञात करना है अभी। विभवांतर, तो V बराबर क्या होता है, तो देखो क्वेश्चन को, यदि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। सही है भाई, विभवांतर ज्ञात करना है। इसमें जो आवेश है, आवेश का जो मतलब है यहाँ पे हो गया भैया Q। Q का जो मान है इसमें कितना दिया है, 3 कूलाम।
3 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी। उसके बाद में जो कार्य है, कार्य का मतलब जो W हो गया यहाँ पे, कार्य का मतलब हो गया यहाँ पे 72। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। V हमें ज्ञात करना है, विभवांतर। अब विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है? तो कार्य बटा होता है आवेश। कार्य बटा क्या होता है? आवेश होता है। V बराबर यहाँ पे तो W बटा में क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। W का मान इसमें कितना है? तो 72 है, 72 जूल है। Q का मान इसमें कितना है भाई? 3 है। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा भाई 24। 24 क्या होगा? देखो तो 24 होगा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट होगा। वोल्ट का प्रतीक V होता है। ठीक है, 24 यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि धारा 10 एम्पीयर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर इसमें ज्ञात करो। तो V बराबर क्या होता है? I इंटू में हो जाता है R। V बराबर I का मान इसमें कितना दिया है? 10, R का तो यहाँ पे हो गया 50। तो V बराबर कितना हो जाएगा? तो 500। 500 क्या होगा? वोल्ट होगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला करते हैं। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? किस किस के बीच में? कि चालक में प्रवाहित धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है? देखो, तो इसका मतलब यह हो गया कि R बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? V बटा क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो ओम का जो नियम होता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन या फिर ताप, दाब, ये सभी अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और इसमें जो बहने वाली धारा होती है उसका अनुपात जो होता है वो क्या होता है? नियत। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? देखो, I बटा V एक नियतांक नहीं होगा, V बटा I एक नियतांक, बिल्कुल सही हो जाएगा। V इंटू आई नहीं होगा, V प्लस आई, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है, जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा अपने को इसमें क्या करनी है भाई? बतानी है। तो सबसे पहले यहां पे देखो, विभवांतर V कितना है? तो आप कहोगे सर 60 वोल्ट। कितना है? 60 वोल्ट। I का मान, विद्युत धारा कितनी है? 4 एम्पियर। तो यहां पे R बराबर हम क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला? तो V बटा क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अब देखो, जो V का मान यहाँ पे है वो कितना है? 60। I का जो मान है वो कितना? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 क्या होगा? ओम हो जाएगा। 15 ओम जो है ये किसका मान निकला? ये निकला है भाई R का मान, यानी प्रतिरोध का मान निकला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? यदि जो विभवांतर है ये बढ़कर कितना? 150। तो इसका मतलब यह है कि I बराबर V बटा क्या होगा? R। क्लियर? तो यहां पे I बराबर जो है V का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 150। और R का जो मान है, R का मान यहाँ पे कितना है? 15। तो यहाँ पे कितना होगा बताओ? 10। अब 10 क्या होगा? एम्पियर। 10 एम्पियर क्यों होगा? क्योंकि निकालना क्या था? I का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 एम्पियर, यानी कौन सा होगा? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो V बटा I। V बटा क्या होता है? I बराबर में क्या होता है? R। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि V समानुपाती क्या होता है?
I होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ओम ने की थी। किसने की थी? ओम ने। तो यहां पे न्यूटन नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, ओम सही हो जाएगा और टेस्ला भी नहीं होगा। तो यहाँ पे V समानुपाती I ये किसने बताया था? ओम ने बताया था। किसने बताया था? ओम ने। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा नियम एक चालक यानी कंडक्टर में संभावित अंतर्वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? कौन बताता है? तो बताओ, फेराडे का नियम तो ये नहीं होगा, जूल का नियम भी नहीं होगा, न्यूटन का नियम नहीं होगा, ओम का नियम, ये सही हो जाएगा। तो कौन सा नियम चालक कंडक्टर में संभावित अंतर्वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? ओम ने बताया था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम का नियम। अगला क्वेश्चन देखोगे, यदि कॉइल का प्रतिरोध कितना है? 750 ओम है, तो 250 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होती है? धारा इसमें हमें ज्ञात करनी है। देखो V बराबर क्या होता है? तो V बराबर होता है I इंटू होता है R। तो यहाँ पे I हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी ये हमें ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या होता है? तो V बटे में क्या हो जाता है? R। V का मान यहाँ पे कितना दे दिया? 220। कितना? 220। और R का मान इसमें कितना दे दिया? 750 दिया है। तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा? 0 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 2 के बाद में हो जाएगा 9। क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर क्यों होगा? क्योंकि हमें धारा का मान बताना था। तो 0.29 एम्पियर। ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं, ओम का नियम और के बीच का वर्णन करता है। किन किन के बीच वर्णन करता है? तो यहाँ पे V समानुपाती क्या? I। तो विभवांतर और धारा। तो देखो, विद्युत धारा और विद्युत आवेश नहीं होगा, विद्युत आवेश समय नहीं होगा, विभवांतर विद्युत धारा। तो विभवांतर और विद्युत धारा ये वाला सही हो जाएगा भाई। कौन सा? सी वाला। और विभवांतर और विद्युत आवेश ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखो, ओम का नियम। तो ओम का नियम सही होगा। विकिरण नियम नहीं होगा, आवेशों का नियम नहीं होगा, जूल का नियम ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा ओम का नियम, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो धातु चालकों में केवल ऊर्जा स्तरों की गति होती है, या फिर धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा बी वाला सही होगा। सी को देखते हैं, धातु चालकों में केवल केंद्र की गति होती है, धातु चालकों में केवल प्रोटॉन की गति होती है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा भाई, तीनों गलत होंगे। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? बताओ, चालक कहते हैं। अब चालक कौन कौन से होते हैं? जैसे चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं भाई? चालक के उदाहरण होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से जितने प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ओम के नियम से, वो सारी क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व कर लिए हैं। अब जो आगे हम सोल्व करेंगे वो करेंगे प्रतिरोध से। तो प्रतिरोध से जितने प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो करेंगे इससे अगली नेक्स्ट वाली क्लास में। क्लियर? तो आज की क्लास को
यहीं पे हम समाप्त करेंगे और करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।